जैसे साइडल एजेंट, बैक्टीरियोस्टेटिक और डिकंटामिनेशन, ठीक है ना। ये सब देखो जितना सब स्टेरिलाइजेशन चैप्टर में या डिसइंफेक्शन पढ़े ये सब मतलब कॉमन टर्म, ठीक है ना। ये सब बार ये सब वर्ड यूज हो रहा है। डिकंटामिनेशन हो गया तो इसमें बैक्टीरियोसाइडल एजेंट दे दिए, बैक्टीरियोस्टेटिक हो गया, समझ में आ रहा है। जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा, माइक्रोबायोलॉजी जब तक पढ़ेगा बैक्टीरिया वगैरह सब कॉमन टॉपिक है, ठीक है। सबका वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, किसका क्या क्या मीनिंग है, किसमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज बैक्टीरियोसाइडल एजेंट से। बैक्टीरियोसाइडल मतलब देखो क्या होता है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया और साइडल मतलब मार देना, और बैक्टीरिया मतलब समझ में आया। वैसा सब्सटेंस या वैसा एजेंट जो बैक्टीरिया को मार दो उसमें क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोसाइडल। नाम में छुपा हुआ है या वैसा सब्सटेंस है, वैसा केमिकल है, वैसा एजेंट है जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। किसी भी कल्चर मीडिया कहीं भी बैक्टीरिया हो, ठीक है। जर्मीसाइडल ये बैक्टीरियोसाइडल दिया गया मतलब बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक है। इसको जर्मीसाइडल भी बोला जाता है। जर्म्स मतलब क्या होता है, माइक्रो, ठीक है। बैक्टीरिया उसको मारना, तो इसमें क्या होगा, जर्म को मारना, तो जर्मीसाइड, तो उसको जर्मीसाइडल एजेंट बोल दिया जाता है या बैक्टीरियोसाइडल। बात मिला जुला तो बराबर है, मन मारा है। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, जर्मीसाइड। क्यों, क्योंकि जर्म्स होता है ना, जर्म्स मतलब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया वगैरह बोलते हैं, उसको मार देना है जर्मीसाइड, ठीक है। दूसरा है बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट, क्या है, इसका फिर नाम से क्या पता चल रहा है, बैक्टीरिया ठीक है। और स्टैटिक मतलब होता है रोक देना, क्या करना, रोक देना, जहाँ पर है वहीं पर उसको रोक देना, ग्रोथ रोक देगा, ठीक है। यूज करना, कैसे यूज करना, जैसे एंटीसेप्टिक में पढ़ाए थे, क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है, ठीक है ना। और उसका धीरे धीरे अपना जो मारते जाएगा, समझ में आ रहा है, और सब गुड टेक्निक मारेगा। तो वैसा ही बैक्टीरिया को मारना नहीं, रोक देना, ठीक है। तो वही है, these are the substances that prevent the multiplication of बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, उसको क्या करना है, रोक देना। कितना हो गया इन्फेक्शन उतना ही पे रोक देना है, ठीक है। But do not kill them, और उसको मारता नहीं है। हम क्या करता है, बैक्टीरियोस्टेटिक साइडल रहेगा तो मारेगा, ठीक है ना। मारेगा तो ग्रोथ भी कम होगा और कम जड़ से कर देगा, जितना सबको मार देगा, समझ में आ रहा है। बैक्टीरियोस्टेटिक का काम का मतलब हो गया कि वैसा सब्सटेंस, वैसा एजेंट है जो सिर्फ बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, मल्टीप्लाई होता है, रिप्रोड्यूस करता है, उसको क्या करेगा, रोक देगा। जितना 100 है तो 100 पर रोक देगा, 2000 पर 2000 पर ही रोक देगा, उसको मारेगा नहीं। उसका काम मारना नहीं है, उसका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को रोकना। समझ में आ रहा है अंतर दोनों में। अभी क्या करेगा, मार देगा। ये मानो कि 2000 बैक्टीरिया ग्रोथ कर गया, 1 लाख 2 लाख 2 करोड़, तो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। आगे रिप्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। और उसको मारेगा नहीं, डू नॉट किल, समझ आ रहा है। इसके बाद इसमें एक लाइन लिखी है, केमिकल दैट इज बैक्टीरियोस्टेटिक एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन may become bactericidal at other concentration। इसका कहने का मतलब है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नाम सुना है, मानो कि कोई बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया, ए बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया का नाम जिसका ए नाम है, ये दूसरा बैक्टीरिया है जिसका नाम है बी, बना रहा है। इसको मान लो कि 20 माइक्रोग्राम, ठीक है ना, कोई केमिकल डालते हैं, समझ में आ रहा है कितना, 20 माइक्रोग्राम। तो क्या करता है, ग्रोथ रोक देता है, क्या करता है, ग्रोथ रोक देता है।
इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। समझ आ रहा है? लेकिन इसी को जैसे ही बढ़ाते हैं, बैक्टीरिया यही है सब कुछ, ठीक है ना, दोनों सेम बैक्टीरिया। इसमें कितना डालो? 20 माइक्रोग्राम। तो क्या किया? ग्रोथ को इनहिबिट किया। मतलब इससे हम जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, ग्रोथ इसी को बोला जाता है, ठीक है, या रिप्रोडक्शन। समझ आया? दोनों टर्म सेम है। ये क्या किया? इनहिबिट कर दिया। क्या किया? रोक दिया। कितना ग्राम पे? 20 ग्राम है। लेकिन जैसे ही इसका कंसंट्रेशन 50 माइक्रोग्राम किया जाए, कितना? 50 माइक्रोग्राम। तो क्या किया? बैक्टीरिया को मार दिया। केमिकल का दोनों सेम है। सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पे। समझ आ रहा है? एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किसमें है? ये बैक्टीरिया समझ आ रहा है? लेकिन एक जो कंसंट्रेशन है, एक में दिया जा रहा है 20 माइक्रोग्राम। केमिकल जो बैक्टीरियोस्टेटिक है, इसको डाला जा रहा है कितना? बहुत कम मात्रा में, 20 माइक्रोग्राम। तो क्या कर रहा है? सिर्फ ग्रोथ को रोक रहा है, मार नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही उसका कंसंट्रेशन 20 से 50 करते हैं, 60 करते हैं, 70 करते हैं, क्या करता हूँ? उसी बैक्टीरिया को मार दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो बैक्टीरियोस्टेटिक सब्सटेंस है, जो बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है या केमिकल जो है, ठीक है, क्या होता है? एक कंसंट्रेशन पे, एक लेवल पे, ठीक है ना, जब कम दिया जा रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना। उसका मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या कर रहा है? सिर्फ रोक रहा है। समझ आ रहा है? लेकिन जैसे ही बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट को, ठीक है ना, मतलब केमिकल कंसंट्रेशन वैसे ही बढ़ा रहा है, तो क्या कर रहा है? बैक्टीरियो तो मारने लग रहा है। तो मतलब क्या चीज से काम कर रहा है? बैक्टीरियो साइडर काम करने लग रहा है। केमिकल दोनों सेम ही है, सिर्फ क्या है? कंसंट्रेशन का फर्क। समझ आ रहा है? बैक्टीरिया साइडर है, कम डालो या ज्यादा डालो, उसका जितना पावर उतना मर्डर करेगा, ठीक है। लेकिन बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट मतलब क्या होता है? कम कंसंट्रेशन डालो तो क्या करेगा? उस बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन जो भी कर रहा है या मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, उसको रोक देगा सिर्फ कम कंसंट्रेशन। लेकिन जैसा ही उससे थोड़ा सा ज्यादा डालोगे, ठीक है ना, या एक लेवल पर तक जाएगा, तो क्या करेगा? उस बैक्टीरिया सबको मारना स्टार्ट कर देगा। तो किसका काम करने लगेगा? बैक्टीरियोसाइडर का। तो वही लाइन लिखते हैं, ये वो कोई केमिकल है, ये केमिकल दैट इज बैक्टीरियोस्टेटिक एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। और यहाँ पर जो 20 माइक्रोग्राम क्या चीज से काम कर रहा है? बैक्टीरियोस्टेटिक का एक जगह पे काम क्या चीज से कर रहा है? बैक्टीरियोस्टेटिक का। कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ा है 20 से 50 से, क्या चीज से काम कर रहा है? बैक्टीरियोसाइडर का। वही लाइन लिखा हुआ है, ये केमिकल दैट इज बैक्टीरियोस्टेटिक एट वन पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। 20 माइक्रोग्राम में बैक्टीरियोस्टेटिक था, लेकिन जैसे ही उसको 50 की है, तो उसके अच्छे से काम करने लगा बैक्टीरियोसाइडर, ठीक है ना। ये जो बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है, केमिकल है, वो अपना कंसंट्रेशन के अनुसार क्या करता है? अपना बिहेवियर, अपना नेचर, अपना काम करने का तरीका बदलेगा। कम कंसंट्रेशन दे रहा है तो क्या करेगा? उसको रोकेगा, और ज्यादा कंसंट्रेशन समझ में आया? लेकिन बैक्टीरियोसाइडर ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ मारेगा। ये बदल सकता है, नहीं बदलेगा नहीं। इसका काम है कि मारना, और इसका क्या है? ये कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन कम करो तो क्या करेगा? रुकेगा, ज्यादा दोगे मार देगा। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। इसके बाद है डिकंटामिनेशन। क्या है? डिकंटामिनेशन। देखो, डिकंटामिनेशन मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन और रिमूवल ऑफ, ये वाला लाइन देखो, न्यूट्रलाइजेशन और रिमूवल ऑफ डेंजरस सब्सटेंस, ठीक है। मानो इस रूम में कुछ न्यूक्लियर बम का कुछ भी बनाया जा रहा है, या मानो ऑपरेशन चल रहा है, तो क्या होगा? जम सब रहेगा,
न्यूक्लियर बम या कुछ एटॉमिक बम सब बन रहा है तो क्या होगा, बहुत सारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सब रहेगा ना। उसको क्या करना रहता है, यूनिट से माना सफाई करना, क्या करना है, सफाई करना। मतलब यूनिट में पूरा हमको क्लीन चाहिए, मतलब कोई भी मानो अगर ऑपरेशन चल रहा है तो कोई जर्म कुछ भी नहीं चाहिए, कोई प्रोटोजोआ फंगस कुछ नहीं चाहिए। और मानो इसमें बम बना रहे हैं तो क्या चाहिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चाहिए, सब यूज किया जाता है ना आपको देखने का, तो सब क्या करता है, रेडियो आइसोटॉप सब रहता है, ठीक है ना, रेडिएशन सब क्या करेगा इस रूम में आ जाएगा। तो इसको मानो कि हमको रूम को क्लीन करना है, रेडियो आइसोटॉप हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेगा कि इस रूम को क्लीन करना, पूरा न्यूट्रलाइज करना, मतलब पूरा खत्म करना है या पूरा रिमूव कर देना है, समझ में आ रहा है। जो भी डेंजरस सब्सटेंसेस इस रूम में रहेगा, अब वो ऑपरेशन कर रहा है तो जम्स रहेगा, हॉस्पिटल है तो बहुत सारा और सब भी जम्स आएगा, समझ में आ रहा है। बम बना रहा है तो रेडियो आइसोटॉप सब आएगा, आजू बाजू और सब भी कचरा आएगा, समझ आ रहा है। जो भी वेस्ट है इस रूम में क्या करना है, न्यूट्रलाइज कर देना, नहीं तो हटा देना, सब रिमूव कर देना। इसलिए क्या बोलते हैं, डिकंटामिनेशन, मतलब कंटामिनेशन हुआ है उसको वहां से खत्म करो। जैसे मानो कि बेंच है, क्या है, बेंच बोलते हैं ये पढ़ाने वाला, ठीक है। इसमें मानो कि बैक्टीरिया पर कुछ काम किए, कल्चर मीडिया कुछ भी बैक्टीरिया ग्रो होता है, तो क्या होगा, पूरा कंटामिनेटेड हो गया, मतलब इन्फेक्शियस हो गया, ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हमको फैल सकता है, हम इसको क्या करेंगे, डिकंटामिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, जितना बैक्टीरिया आदि का इसको छोड़कर जर्म सब जितना है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सबको हटा देंगे एक पार्टिकुलर सरफेस को, ठीक है ना। जब कोई चीज मानो कि कंटामिनेशन हुआ रहता है तो उसी को हटाना को क्या बोलते हैं, ये क्या है, देखो फिर से देखो क्या पढ़ाए थे, डिकंटामिनेशन, ठीक है। इसमें बताया क्या चीज, न्यूट्रलाइजेशन और रिमूवल, ठीक है। कोई भी इस सरफेस में हम लोग काम कर रहे हैं या कोई रूम है तो क्या करें, कंटामिनेशन होगा। कंटामिनेशन मतलब वो गंदा होगा, ठीक है ना। मानो कि हमको साफ सुथरा नहीं रहा, मतलब मानो कि उसमें जर्म्स आ गया या कोई काम कर रहा है, रेडियो आइसोटॉप्स आ गया, चाहे कुछ भी आया, उसको क्या करना, क्लीन करना, हटाना है, रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं, डिकंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब क्या हुआ, ठीक है, और डिकंटामिनेशन जस्ट उसका उल्टा, समझ में आया। तो इसका देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखे हैं, प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट बॉडी, ठीक है। कोई भी आर्टिकल है, सरफेस या बॉडी, आर्टिकल सरफेस बॉडी मेटल मतलब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इसको क्या किया जाता है, सरफेस फ्री ऑफ कंटामिनेशन, जिस चीज से कंटामिनेशन हुआ, मानो बैक्टीरिया से हो गया, रेडियो आइसोटॉप से हो गया, कुछ भी से हो गया, तो क्या करना है, हटा कर देना, रिमूव कर देना, रेंडर कर देना, समझ में आ रहा है। इंक्लूडिंग माइक्रोबियल, और मानो कि कोई माइक्रोब से हो गया तो माइक्रोब से में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंगी, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, माइक्रोब्स में आता है। और मानो कि कोई सरफेस पे काम कर रहा है लैब में, मानो कि इसमें जर्म सब गिर गया या माइक्रोब्स, उसको क्या करना है, हटाना है, उसको क्या करेंगे, डिकंटामिनेशन हो जाएगा। कोई केमिकल से काम कर रहा है, ठीक है, वो केमिकल मानो कि तुम्हारा हाथ जला सकता है, एसिड उसी कहीं गिर गया सरफेस पर, उसको क्या करना, साफ सफाई करना है, सभी क्या बोलेंगे, डिकंटामिनेशन करो उसको, मतलब कंटामिनेटेड हो गया, मतलब जो है जगह क्या है, कंटामिनेटेड हो गया, उसको हटा देना, डिकंटामिनेटेड हो जाएगा। या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियर बम बनता है, समझ में आ रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे पैदा होता है, ठीक है। तो यूरेनियम सबका आजकल यूज किया जाता है, हैवी क्या नाम है, एलिमेंट्स का, समझ में आ रहा है। प्लूटोनियम, यूरेनियम सब यूज किया जाता है, वो सब क्या होता है, बहुत सारा रेडियो आइसोटॉप निकलता है, रेडिएशन सब क्या होता है, निकालता है, ठीक है ना। तो वो रूम रेडिएशन क्या करता है, तुमको म्यूटेशन करता है, कैंसर कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो मेरे लिए क्या है, हार्मफुल है ना, उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए अपना बहुत सारा आता है सब एब्जॉर्बर सब, उसको क्या करना, लगा हुआ अपना हटाया जाता है। उसको क्या किया, कंटामिनेशन पहले था तो डिकंटामिनेट कर दिया, या अदर हजारे सब्सटेंस या कुछ भी वैसा सब्सटेंस जो हमको हार्म कर सकता है, समझ में आ रहा है। हजारस पढ़ाएंगे, लैब मैनेजमेंट का पढ़ाएंगे, हजारस मटेरियल वो होता है वैसा सब्सटेंस जो इन्वायरमेंट या हमको ह्यूमन बीइंग को, ठीक है ना, या किसी जानवर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, हजारस। जैसे फायर,
इलेक्ट्रिसिटी है, सब क्या हो सकता है, हैजार्डस हो सकता है, हम लोग को हानि पहुंचा सकता है। तो ये सब हैजार्डस में पढ़ा जाता है। उसके बाद फिर पढ़ा जाएगा केमिकल एक्सप्लोजन हो गया बम का या किसी केमिकल का, कोई केमिकल तुम्हारे हाथ को गिर गया, केमिकल हैजार्ड हो गया, समझ में आ रहा है। ऐसे ही बायोलॉजिकल हैजार्ड आता है, जो माइक्रोब से बैक्टीरिया फंगस, समझ में आ रहा है, वो तुम्हारे शरीर पर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये भी क्या है, हैजार्ड है, केमिकल, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, हैजार्ड। तो ऐसा सब्सटेंस जो अपने इन्वायरमेंट को या हमको या किसी जानवर को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, उसको क्या बोलते हैं, हैजार्ड। समझ में आया। तो वही सब हैजार्ड सब पढ़ाई है डिटेल में। तो अभी समझ में आया ये डिकंटामिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी आर्टिफिस ऑब्जेक्ट या सरफेस किसी चीज से डिकंटामिनेट हुआ है, गंदा हुआ, उसको क्या करना, क्लीन करना, उसको क्या बोलते हैं, डिकंटामिनेशन। समझ में आया, बोलो। यस सर। और ये समझ में आएगा बैक्टीरिया स्टेटिक। अब ये दूसरा लाइन में समझा दिए, क्या करना, न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, उसको हटा देना, साइड कर देना, ठीक है ना, किसी एरिया या ऑब्जेक्ट से। हमारे डिजाइन यहाँ हो सकता है, बेंच हो सकता है, इसके हो सकता है, इन्वायरमेंट में हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो पूरा रूम में हो सकता है, उसको किसी भी चीज उसका बोल रहा है 3 लेवल्स ऑफ डिकंटामिनेशन था, ठीक है ना। अब लेवल होता है, ठीक है, तो कैसे कैसे साइड सफाई किया जाता है, तो डिपेंड करता है किसका किसका, बताओ किस चीज से डिकंटामिनेटेड, समझ में आ रहा है। और मानो कि ये माइक्रोब्स है, तो क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन करेंगे। नॉर्मल कुछ अल्कोहल की चीज गिर गया है, समझ में आया, ब्लड क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन करने के लिए, डिकंटामिनेशन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को बोला ना डिकंटामिनेट करेंगे, तो क्या करेंगे, नॉर्मल क्लीनिंग कर सकता है। जनरल क्लीनिंग जो आता है, पानी में मारे नहीं होता है, क्या क्या कर सकता है, फिनाइल पानी में डाल के सब मार सकता है, उन सब डिकंटामिनेशन आता है। या स्टेरिलाइजेशन होता है, क्या पूरा बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, बैक्टीरियल स्पोर सबको क्या करेंगे, मार पूरा स्टेरिलाइज करेंगे, स्टेरिलाइज होता है। जैसे गोटी वाला रूम सब आता है, ठीक है ना, ऑपरेशन सब होता है, सब क्या होता है, स्टेरिलाइज होता है। बनना बहुत सारा गैस आता है, केमिकल आता है, एयर में मार देते हैं, सब कुछ नहीं होता है, पूरा स्टेरिलाइज होता है। इसलिए क्या होता है, आईसीयू सब में देखता है, सबको नहीं जानते है ना, जानते बोलता है एक आदमी जाइए, स्टेरिलाइज कर 10 आदमी जाएगा, जाकर मानो तुमको कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया है, जो हाथ में छुएगा सब गंदा है, ठीक है। इसीलिए और डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन या जनरल क्लीनिंग का, मानो कि कोई आपके पास चीज गिर गया या सड़ा गला कुछ भी गिर गया, उसको भी क्लीन करेगा, वो भी तो डिकंटामिनेशन करता है, उसको क्या करेंगे, जनरल क्लीनिंग का। समझ में आया। ये सारा मिलाकर पूरा टर्म कंप्लीट, ठीक है, जो आपको पढ़ाना था पढ़ा दिए। एक एक टर्म को अंतर समझ में आना चाहिए, पूरा याद कर आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कभी भी होगा, क्लास आगे पढ़ाने से पहले सब कुछ पूछा जाएगा, एक एक बच्चा से। समझ में आ रहा है। कोई अगर टर्म नहीं समझ में आता तो फिर हमसे पूछ लेना, लेकिन हमको नेक्स्ट में ठीक है 2 दिन का छुट्टी दे रहा है, जितना भी पढ़ाए माइक्रोबायोलॉजी यूरोटॉमी हॉलीडे 3 दिन हो गया ना, फ्राइडे सैटरडे और संडे, 3 दिन में क्या करना, पूरा ये सब तैयारी कर आना है। समझ में आ रहा है। पूरा क्लास को सबको खड़ा कर करके पूछे, नहीं सुनाया तो समझ में। तो 2 दिन बोले थे, सैटरडे को सुनने के लिए नहीं सुना था ना, बहुत लोग अपसेट भी किया था उनको। लेकिन जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है ना, मंडे, ये मत सोचना कि अपसेंट करेगा ना बाबू, अपसेंट लगाए तो किसी को अटेंडेंस जो है ना पीछे का मेरे हाथ में भी काटेंगे, और उसके बाद नहीं हो तो किसी को क्या है, जिस दिन आएगा उसी दिन पूछेगा, मैं करा देंगे। मन आ रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, 1 दिन अपसेंट हमारा तो समझो पूरा रिकॉर्ड लगेगा, तुम्हें आगे समझ ही में नहीं आएगा, सब एक दूसरे से लिंक होकर चला जाएगा। अब चार्ट में बताया कि स्टेरिलाइजेशन का सब एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो इतना मत सोचना कि मंडे को नहीं आएगा, नहीं आएगा तुम्हारा ही नुकसान होगा, ट्राई करो। 3 दिन है ना, 2-2 घंटा ही पढ़ोगे, 6 घंटा बहुत हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, सब इतना समझा के पढ़ाने सब याद होगा। क्वेश्चन भी सैटरडे को पूछेगा, 14 तारीख को पूछेगा ना, क्या क्या पूछते हैं, तो उसका सबको बढ़िया से तैयार करके आना, ठीक है। बहुत